बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब आज की डेट है 5 जून, डे है सैटरडे। शाम के 6:30 बज रहे हैं। जैसा कि सुबह को आपको मेरे साथ डिस्कस किया था कि जो कमेंट्स के अंदर आप स्टॉक बताएंगे उन्हीं को डिस्कस करूँगा। तो आज कुछ दोस्तों ने कुछ स्टॉक्स के बारे में हुक्म किया है। सबसे पहले किया है मोहम्मद आसिफ साहब ने, और दूसरे भाई थे किंगडम ऑफ मेमोरीज़, उनका नाम था, उनकी आईडी थी, जिन्होंने नेटसोल की लिखा है। तो नेटसोल को सबसे पहले डिस्कस करूंगा। नेटसोल का वीकली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, डेली चार्ट ओपन नहीं है। और ये एनालिसिस भी आप समझ लें वीकली बेसिस होंगे, इनको डे के हिसाब से नहीं सोचिएगा, इसको वीकली बेसिस पे लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने नेटसोल का चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल दो चीज़ें अप्लाइड की हुई हैं। एक किया हुआ है बॉलिंजर बैंड और सेकंड किया हुआ है मूविंग एवरेज 9 डेज़ का, ताकि हम स्टॉक्स की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको ट्रेस कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग जो हुई है चार्ट के हिसाब से वो हैमर कैंडल के ऊपर हुई है, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक मानी जाती है कैंडल स्टिक के एनालिसिस के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी तक इसने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है, जो कि 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज कहलाता है, उसको क्रॉस नहीं किया है। और अभी तक जो है ये तकरीबन जो है ऑलमोस्ट उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अभी इसने वीकली बेसिस के ऊपर कोई ब्रेकआउट भी नहीं दिया है, जैसा कि यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। यहाँ पर ये लेवल 206 का ब्रेकआउट चाहिए वीकली बेसिस के ऊपर। अगर 206 को ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। और मूविंग एवरेज की जो 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से, उसको भी क्रॉस करके ये आगे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अभी जो इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब, वो 190 के पास की अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 190 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब इसकी MACD देख लेते हैं, RSI चेक कर लेते हैं, ताकि हम पहले इसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकें, वीकनेस चेक कर सकें। उसके बाद देखेंगे चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो इसकी जो RSI है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI की जो लेवल है जनाब वो 53.69 है। मतलब RSI जो है इसकी वीकली RSI जो है अभी तक नॉर्मल है, नॉट बैड है, नॉट गुड है। मैं कहूँगा कि वीकली RSI जो है एक नॉर्मल RSI है, इसकी 53.69 लेवल है RSI का। MACD को देख लेते हैं जनाब। तो MACD की जो पोजीशन है वो भी देख सकते हैं, आपके सामने है कि अभी तक MACD नेगेटिव है, और MACD जो है कोई बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा है, और MACD स्टिल नेगेटिव है। तो जनाब अब इस चार्ट पे देख लेते हैं, तमाम इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ, ताकि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से हम इस स्टॉक की जो है स्ट्रेंथ को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकें। तो जनाब यहाँ पर मैंने जो है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सारे वॉल्यूम्स और तकरीबन तमाम इंडिकेटर्स को रिमूव कर दिया है। अगर कहें तो चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि हमारे सामने जो है इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस सामने आ सके। तो जनाब इसके पास, जैसे ही मैंने आपको डिस्कस किया है कि इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 206 से लेके 209 का है, 206 से लेके 29 का है। इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है वीकली बेसिस के हिसाब से। और इसके पास जो शॉर्ट टर्म की वीकली से सपोर्ट बनती है जनाब, वो बनती है 173 की इसके पास सपोर्ट है, और 206 से लेके 209 की इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है। तो 173 तक जब तक ये है सेफ़ है, 173 से अबाव है सेफ़ है। 173 से जैसे ही नीचे आएगा तो ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड के अंदर टर्न हो जाएगा। तो अभी इसने अपनी क्लोजिंग 190 के पास की है, तो आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर 203 से लेके 206, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। 206 से लेके 209 के अंदर आपको इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये 205 से 206 की जो स्ट्रेंथ है वो दिखा सकता है, मूव दिखा सकता है, जिस तरह की इसके अंदर मूव चल रही है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी एक बात और इंडिकेट कर दूं नेटसोल के बारे में, जो कि मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट इसका डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिखा देता हूं।
प्रीवियस 2 डेज़ का। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने 3 जून का मैंने ओपन इंटरेस्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट सोल का जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आप देखें 70% डिक्लाइन हुआ है 3 जून को। 3 जून को 70% डिक्लाइन हुआ है और इसने 3 जून को पॉजिटिव मूव दिखाया था। 178 या 179 की क्लोजिंग दी थी 169 के बाद, लेकिन यहाँ पर 3 जून को ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 4 जून को अगेन इसने पॉजिटिव मूव दिखाया और 177-178 से जो इसने पॉजिटिव मूव दिखा के क्लोजिंग दी है 190 के पास दी है। लेकिन 4 जून को भी इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, वो दिखाता हूँ आपको। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट सोल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 4 जून को भी 13.9% डिक्लाइन हुआ है। 13.9% डिक्लाइन हुआ है और इन टॉप 10 कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है वो 13.9% 4 जून को, अब फ्राइडे को जो डिक्लाइन हुआ है वो नेट सोल का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो डिक्लाइन हुआ है वो नेट सोल का हुआ है। इसका मतलब है 2 दिन से इसका जो नेट ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो इस बात से क्या इंडिकेशन हो रहा है? इस बात से क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि नेट सोल का जो ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे बुलिश है चाहे बेरिश है, वो वीक है। ठीक है जनाब, तो ट्रेंड जो है वीक शो कर रहा है ओपन इंटरेस्ट, और चार्ट के हिसाब से मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोबारा चलते हैं चार्ट की तरफ। तो जनाब आपने अगर नेट सोल के अंदर बाइंग की हुई है तो मेरे हिसाब से आपको 206 तक 205 तक अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और यहाँ पे एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ये 209 से ऊपर 206 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, सस्टेन नहीं करता इस लेवल को, आपको अपनी पोजीशन नहीं होल्ड करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अपने 206 205 के लेवल को ये टच करेगा। और ओपन इंटरेस्ट जो है करंट ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी ट्रेंड, जो भी मूव चल रहा है वो वीक है। इसके अंदर किसी भी वक्त चेंज आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस 2 डेज़ का जो इसका लास्ट 2 डेज़ का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। और इसके पास जो सपोर्ट है वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर इसके बाद सपोर्ट है 173 के आसपास। वन 168 की इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट जो है इसकी तकरीबन 173 के आसपास सपोर्ट है। तो 173 की इसके पास सपोर्ट है और 206 से लेके 209 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर आपने बाइंग किया हुआ है तो आपको 206 205 के ऊपर एग्ज़िट लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए सस्टेन करने का। अगर आपने बाइंग नहीं की हुई है, फ्रेश बाइंग करनी है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इसके अंदर डिप के अंदर बाइंग कीजिएगा। 173 174 175 के अंदर बाइंग कीजिएगा। 173 से लेकर 175 के रीजन में आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 190 पर बाइंग करना आपके लिए फ्रेश बाइंग करना अच्छा नहीं साबित नहीं होगा। तो ये था नेट सोल के बारे में रिव्यू, और ये वीकली रिव्यू है, इसको डेली बेस के हिसाब से नहीं सोचिएगा। तो जनाब हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO। उसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने सिंपल वही बॉलिंजर बैंड और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज उससे अबाउ ट्रेड कर रहा है, और जो 9 डेज़ का शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज है उससे भी अबाउ ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का ट्रेंड जो है बुलिश हुआ है, और बुलिश कैंडल जो है 4th-5 कैंडल जो है बुलिश कैंडल बनी हुई हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर ये डबल टॉप बना रहा है 246 के पास। 246 के पास ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। और ये PSO जो है, मुझे लगता है PSO की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है, PSO की जो मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि PSO एटलीस्ट 252 से लेके 252 की इसके पास शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि ये PSO जो है अपने इस हाईएस्ट लेवल को
259 260 आराम से इस वीक के अंदर बना जाएगा। तो मुझे पीएसओ के अंदर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो 256 से लेके 259 की लगती है वीकली बेसिस के ऊपर। अगर इसकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बात करें कि इसके पास कौन कौन सी सपोर्ट हैं वीकली बेसिस के ऊपर, तो जनाब इसके पास जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट बन रही है वो 233 की बन रही है। 233 की इसके पास सपोर्ट बन रही है। और जो इसके बाद रेजिस्टेंस बन रही है फर्स्ट बन रही है 253 की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो बन रही है तकरीबन 259 टू 60 इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका ट्रेंड जो है बुलिश है और काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर जो है अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से नेट फॉल के ऊपर मैं पीएसओ को प्रीफर दूंगा। बाकी इसकी एमएसीडी और आरएसआई भी चेक कर लेते हैं कि एमएसीडी आरएसआई क्या सजेस्ट करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएसीडी की जो लाइन है वो टर्न होके सिग्नल लाइन को क्रॉस करने वाली है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस वीक के अंदर क्रॉस कर जाएगी और बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा, क्योंकि एमएसीडी की लाइन ऊपर की तरफ टर्न होना स्टार्ट हो गई है, नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आना शुरू हो चुकी है। मतलब स्टॉक के अंदर जो है तेज़ी आ रही है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर हम आरएसआई की पोजीशन चेक कर लेते हैं, वीकली आरएसआई इसकी 61.57 है, काफ़ी अच्छी आरएसआई है वीकली हिसाब से, वीक के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आरएसआई है 61.57। तो इसका मतलब है कि नेट फॉल की जो पोजीशन है जनाब वो ओवरऑल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो है पीएसओ, नेट फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएसओ की बात कर रहा हूँ। तो पीएसओ की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अच्छी ट्रेंड के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो है पीएसओ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर मस्ट बाइंग करनी चाहिए। मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूँगा। अगर आपको इसके अंदर डिप मिल जाए 237 238 या वीकनेस पे तो बाइंग करनी चाहिए। 233 की सपोर्ट है और आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म की जो अपना टारगेट रख सकते हैं तकरीबन 254 255 रख सकते हैं रेजिस्टेंस, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है वो 259 260 बन रही है। तो वीकली बेसिस के ऊपर 260 तक ये मूव दिखा सकता है। तो जनाब ये था हमारा सेकंड स्टॉक। अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टॉक कौन सा है। तो जनाब हमारा थर्ड स्टॉक जो है वो गंधार इंडस्ट्रीज़ है। सैयद शमीम ज़ैदी ने इनके बारे में हुक्म किया है कि इनको डिस्कस किया जाए जीएचएनआई को, जीएचएनएल को। तो सबसे पहले जीएचएनआई को चेक करते हैं। इसका वीकली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है अपने सिंपल 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी तक इसने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसको क्रॉस करके उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, उससे टच करके उससे अबाउट नहीं दी है, लेकिन ये तकरीबन जो ऑलमोस्ट उसको क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पर इसके पास जो मुझे चाहिए ब्रेकआउट चाहिए जीएचएनआई के लिए, यहाँ बनता है तकरीबन जो है 292 का इसका ब्रेकआउट चाहिए। मुझे लगता है कि इसको क्रॉस कर जाएगा और काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी पड़ी है वीकली के ऊपर। इसका मतलब इसके अंदर काफ़ी हैवी बाइंग हुई है और इसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है वीकली बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर 292 के इसके पास रेजिस्टेंस भी बनती है। अगर इसने 292 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो फिर इंशाल्लाह ये आपको नेक्स्ट मूव दिखा सकता है। तो फिर ये जनाब इसके पास जो नेक्स्ट मूव बन जाएगी, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा जनाब यहाँ तक 305 तक। 305 की आपको रेजिस्टेंस दिखा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 305 की बनेगी और उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट भी होगा और जो उसके बाद रेजिस्टेंस भी होगी जनाब वो होगी 319 की। 319 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस होगी। तो फ़िलहाल इसके पास जो मूव बनती है वो 305 तक 305 तक बनती हुई लग रही है मुझे। अगर इसने 292 को आवरली बेस के ऊपर सस्टेन किया तो इंशाल्लाह यहाँ ब्रेकआउट दिया तो ये आपको 305 की मूव दिखा सकता है। तो इसके अंदर भी आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर बाइंग नहीं की हुई है तो वीकनेस के ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए। और इसके पास अगर जो सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके बाद मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जो है वो काम कर रही हैं। फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब जो यहाँ बनती है नियरली, वो बनती है 275 की। 275 की इसके पास सपोर्ट बनती है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो 262 की बनती है। 275 की इसकी नियर सपोर्ट है और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो 262 की बनती है। तो इसका ट्रेंड भी आपके सामने है। अभी फ़िलहाल जो इसका मेजर ट्रेंड है वो थोड़ा सा नैरो है और नैरो ट्रेंड के अंदर रेंज बाउंड पोजीशन अंदर कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 292 का अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया
तो फिर ये 305 से लेके 315 तक आराम से जा सकता है। तो आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। इसकी RSI और MACD पोजीशन देख लेते हैं। तो आपके सामने ये RSI है, RSI अभी तक इसकी नेगेटिव है और कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रही है वीकली बेसिस के ऊपर। अगर MACD की पोजीशन चेक कर ली हमने, सॉरी MACD, RSI नहीं, MACD। तो अब RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि इसकी RSI जो है तकरीबन 57.20 है। 57.20 RSI है, अच्छी RSI है और स्ट्रॉन्ग RSI है। तो इसके बारे में मेरा जो ओपिनियन है GHNI के बारे में वो यही है कि इसका ट्रेंड जो है बुलिश है और आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। डिप के ऊपर 275 की इसके पास सपोर्ट है और उसके बाद 260 की सपोर्ट है। अगर 275 की सपोर्ट ले तो आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन तकरीबन जो है 305 तक होल्ड करनी चाहिए। तो जनाब ये हो गया GHNI। अब GHNL को देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने ये GHNL का जो है वो वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है और अपनी मूविंग एवरेज जो 9 डेज़ की मूविंग एवरेज है उससे अबव ट्रेड कर रहा है और बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसको भी ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। मतलब स्टॉक के अंदर जो है काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और अपना जो ये इसके पास बनता है जनाब ब्रेकआउट लेवल जनाब वो यहाँ बनता है 117 का जो ब्रेकआउट है उसके काफ़ी क्लोज़ है। तो फ़िलहाल आपको अपनी पोजीशन जो है 117 के पास क्लोज़ करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि ये 117 के लेवल को सस्टेन करता है। अगर 107 के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो फिर जनाब ये चला जाएगा इंशाल्लाह 129 की मूव दिखा सकता है। 129, 25, 29 की मूव दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले इसके पास यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है तकरीबन 120 से लेके 120 के आसपास भी इसके पास रेजिस्टेंस है। तो अभी आपको इसके अंदर पोजीशन जो है अपनी 117 का वेट करना चाहिए, 117 का। अगर 117 को सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह ये 120 से लेके 129 का मूव आपको दिखा सकता है और अच्छे बुलिश ट्रेंड के अंदर मज़ीद आ जाएगा। तो अभी भी अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अब इसकी RSI चेक कर लेते हैं, MACD चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो आपके सामने है ये MACD इसकी अभी स्टिल नेगेटिव है वीकली बेसिस के ऊपर, लेकिन टर्न हो रही है। लेकिन MACD जो है ऊपर की तरफ टर्न होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ आना शुरू हो चुकी है। तो अब RSI की पोजीशन देख लेते हैं कि RSI का क्या लेवल बन रहा है। तो जनाब इसकी RSI जो बन रही है वो 58.26। तो RSI भी स्ट्रॉन्ग है, RSI के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो इसकी RSI भी काफ़ी अच्छी है। तो इसकी ओवरऑल पोजीशन अच्छी है GHNL की। तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको इसके अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप GHNL के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट लेवल बनता है वो यहाँ बनता है 109 के पास। 109 के पास इसके पास शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है, जहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके पास सेकंड सपोर्ट लेवल है जनाब वो 103 की है। 103 की इसके पास सेकंड सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट जो है 109 की है, उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 103 की है। तो आप 103 से लेके 109 की रीजन के अंदर बिटवीन जो है 103 टू 109 अपनी बाइंग कर सकते हैं। और टारगेट रखिएगा इस स्टॉक के अंदर वीकली हिसाब से 122, 125 अगर ये 117 के लेवल को सस्टेन कर जाता है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया GHNL। अब देखते हैं हमारा फोर्थ स्टॉक। तो जनाब हमारे एक दोस्त बिलाल खान साहब ने HGL के बारे में हुक्म किया था कि HGL को डिस्कस किया जाए। तो एग्रीटेक का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर तकरीबन 6.27 के पास इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद जो इसने अपना यहाँ पर हाई बनाया तकरीबन 6.67 का इसने अपना हाई बनाया है। और जो इसका पैटर्न बना हुआ है 3 वाइट शोल्डर पैटर्न बना हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपनी स्टॉक जो है अपनी बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उससे बाहर ट्रेड कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर जो है टेम्प्रेरी तौर के ऊपर अब ऊपर जाने के लिए मज़ीद स्पेस कम है। ऊपर जाने के लिए इसको थोड़ी सी डिप लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर बैंड भी जो है वो नीचे की तरफ टर्न हो रहा है। तो लोअर बैंड इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है।
तो मेरे हिसाब से अब आपको अपनी पोजीशन इसके थोड़ी सा वेट करना चाहिए, और एटलीस्ट इसके पास अगर आपको बाइंग करनी चाहिए तो इसके पास जो बाइंग लेवल बनता है जनाब वो बनता है 542 से लेकर 572 का, और उससे पहले इसके पास जो तकरीबन जो है सपोर्ट है जनाब वो यहाँ पर सपोर्ट बनती है 5.56 की। तो फ़िलहाल जो है स्ट्रेंथ के अंदर है, लेकिन ये कि अभी बोलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इसको अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अपनी रेंज से अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस आ जाए तो उसके बाद आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं कि कैसी पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की क्या ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है और क्या स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, और MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर बनाया हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है MACD के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और थोड़ी बहुत डिप से नहीं घबराना चाहिए। इसकी अगर हम RSI चेक लेते हैं तो RSI काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर नज़र आ रही है। RSI का जो लेवल है 67 है, 67.13 लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग RSI है। तो मेरे हिसाब से RSI को देखते हुए, MACD को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने बाइंग की हुई तो अपनी पोजीशन होल्ड करें। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 556 टू 5.75 इसके पास सपोर्ट है, वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को उसके अंदर होल्ड करना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर मैंने AGL के चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि हम इसका लॉन्ग रिव्यू देख सकेंगे लॉन्ग पोजीशन की क्या बन रही है। तो चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझा सकूँ कि इसके पास क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बन रही है। बॉलिंजर बैंड को भी रिमूव कर देता हूँ। एक मिनट। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर लिया है ताकि हम इसकी जो लॉन्ग रिव्यू देख सकें। तो आप देख सकते हैं इसका लॉन्ग व्यू जो है पॉजिटिव है, अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। कंटिन्यू जो है हाई टू हाई हायर हाई बना रहा है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है एक फर्स्ट 5.21 के पास, उसके बाद इसने अपना नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया है तकरीबन यहाँ पर 5.85 के पास, और यहाँ पर डबल टॉप बनाता हुआ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसके बाद अब जो नियरली रेजिस्टेंस है जनाब वो यहाँ पर है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है 6.45 के पास, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो यहाँ बनता है 7.27 के पास। 7.27 के पास इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। तो मेरे हिसाब से आप इसको वीकली पोजीशन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि वीकली पोजीशन बनाता हुआ ये 7.25 टू 27 को टच कर सकता है। और अगर इसकी मंथली बात करूं तो जनाब मुझे मंथली बेस के ऊपर ये जो है ऑलमोस्ट 850 तक होता हुआ लग रहा है, 850 तक होता हुआ लग रहा है, और वीकली बेसिस के ऊपर मुझे 7.25 की इसकी रेजिस्टेंस टच करता हुआ लग रहा है। तो आपको अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड करनी चाहिए। ओवरऑल इसकी पोजीशन स्ट्रेंथ के अंदर है। RSI, MACD और चार्ट फॉर्मेशन तमाम चीज़ें इसके बुल को फेवर कर रही हैं, और ओवरऑल मेजर ट्रेंड भी इसका बुलिश हुआ है। तो अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड करनी चाहिए, एक दो दिन की डिप से नहीं घबराना चाहिए। और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग के लिए 5.50 से लेकर 5.75 की बाद सपोर्ट है, वहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो जनाब ये था AGL। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। तो जनाब यहाँ पर मैंने टेली कार्ड का जो है वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का मेजर ट्रेंड बुलिश है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, और बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे अबाव मूव कर रहा है, अपने अपर बैंड के आसपास टच करता हुआ मूव कर रहा है। और इसने जो क्लोजिंग दी है तकरीबन बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर दी है, जो कि लुक लाइक शूटिंग स्टार दी है, और अपनी क्लोजिंग जो इसने एडजस्ट की है वो 17.39 के पास की है, और जो कि इसके पास सपोर्टिंग लेवल है जनाब वो यही लेवल बनता था 17.30 से लेकर 17.40। यहाँ पर इसने अपने क्लोजिंग दी है, अपनी सपोर्ट के बाद इसने क्लोजिंग दी है जो कि इसकी वीकली सपोर्ट थी, वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए, मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग बनती है, और यहाँ से ये करंट मूव दिखा सकता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए।
जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट ये तकरीबन 18.82 की आपको मूव दिखा सकता है, और आपको इसके अंदर यहाँ से बाइंग करके 17.30 से लेके 18.82 19 की अपनी रेजिस्टेंस पास एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये 19.50 के रेजिस्टेंस को सस्टेन कर जाए तो अपनी पोजीशन को रेज्यूम कीजिएगा, अदरवाइज़ 19 पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इसके अंदर अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात की जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है जनाब, वो तकरीबन 14.49 का बनता है। 14.49 के इसके पास सपोर्ट है। अगर इसने 17.39 की सपोर्ट को ऑनर नहीं दिया तो तकरीबन जो है ये 14.5 तक भी जा सकता है। ये बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा। तो जनाब इसकी RSI और MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं क्या बनती है। तो RSI की जनाब 79.89 है। ओवरबॉट रीजन के अंदर घूम रहा है, ओवरबॉट रीजन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अच्छी RSI है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग RSI है। अब MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि MACD क्या कहती है। तो जनाब इसकी MACD की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है जो कि स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है कि इसकी MACD की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। वैसे इसका ओवरऑल पोजीशन देखी जाए टेली की तो बहुत अच्छी पोजीशन है और फ़िलहाल मुझे 14.50 से नीचे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर 17.30 के पास बाय करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस आप अगर सेट करना चाहते हैं तो 14.50 का आप इसको अंदर स्पॉट अपना क्या कहते हैं स्टॉप सेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 14.50 को टच करेगा। मुझे लगता है कि 17.30 से रिबाउंड आएगा, अपना 19 का जो लेवल था उसको रीटेस्ट करेगा। ठीक है जनाब, तो इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। आप इसके अंदर आपको अपनी पोजीशन बाइंग की करनी चाहिए। तो जनाब ये था हमारा लास्ट स्टॉक डेली। आपके साथ 6 स्टॉक आज डिस्कस किए हैं। नंबर 1 किया था नेटसोल और सेकंड किया था PSO और थर्ड किया था GHNI और फोर्थ किया था GHNL और 5 किया था HGL और लास्ट स्टॉक था टेलीगार्ड। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी लंबी हो गई है। बाकी बकाए हुए स्टॉक हैं, रिमेनिंग स्टॉक इनको इंशाल्लाह आज शाम को डिस्कस करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।